हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप क्या मूवी का पोस्टर लगा के सर हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन दे रहे हो। पढ़ाई की बात करो सर, ये मूवी की बात क्या होगी। और ये टाइटल देख के आपको लग रहा होगा सर पुष्पा वाला कॉन्फिडेंस आईआईटी के स्टूडेंट में एग्जाम के लिए कैसे, एरर बुक, ऐसी बातें सुन के आपको लग रहा होगा आज बात क्या होने वाली है। एक्चुअली मुझे लगा कि यार ऐसा कैरेक्टर जो आप जानते हो और जिसमें कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, ऐसे कैरेक्टर से क्यों ना ये पूछा जाए कि वो कॉन्फिडेंस आया कैसे, और हमारे स्टूडेंट्स जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस कैसे आ जाए। तो मैं कहा क्यों ना पुष्पा भाऊ से खुद ही पूछ लिया जाए। तो मैंने पूछा भाऊ से कि भाऊ, जो आप जैसा कॉन्फिडेंस है ना वो हमारे बच्चों में कैसे आएगा, कैसे उन बच्चों को हम इतना कॉन्फिडेंस फील कराएं कि एग्जाम में डर नहीं लगे, पूरी तैयारी महसूस हो। एग्जाम की तैयारी तो पूरी कर रहे हैं लेकिन उनको महसूस होना चाहिए कि हम फुली प्रिपेयर्ड है एग्जाम के लिए, डर नाम की चीज मन में नहीं रहे। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, अगर तुमको कॉन्फिडेंस वो वाला चाहिए जो मेरे अंदर है तो फिर वही करना पड़ेगा जो मैं बोलता हूं। मैंने पूछा भाऊ आप बता दो क्या करना है। उन्होंने बोला देखो ऐसा है, फिर तो एक ही धांसू तरीका है, क्या एरर बुक बनवा लो और एरर बुक बनवा के अपनी मिस्टेक से सीखो और अपने स्टूडेंट को यह समझाओ कि एरर बुक को यूज कैसे करना है। इसका मतलब यह है कि आज की वीडियो में मैं ये चाहता हूं आप सभी से इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको मालूम पड़े कि कैसे एरर बुक की वजह से आप अपनी बहुत सारी गलतियों को एलिमिनेट कर सकते हो धीरे धीरे करके, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। तुम जब एग्जाम में पहुंचोगे ना तो पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एक ही बात निकलेगी आपके सबके मन से। क्या निकलने वाली है? ऐसे खड़े होंगे एकदम खुशी खुशी हाथ में एकदम एरर बुक लेके, और एग्जाम सेंटर से बाहर खड़े होके अगर आप मुझे मिले तो क्या बोलोगे पता है कि सर अब तो मैं भी नहीं झुकने वाला, तोड़ फोड़ तैयारी करूंगा, मस्त एग्जाम होगा, शानदार मजेदार। मतलब कुल मिला के बात यह है कि एरर बुक बना लो ताकि जितनी गलतियां करते हो उसे सुधार के सारी गलतियां एलिमिनेट हो जाएगी, तब जाके आएगा कॉन्फिडेंस पुष्पा वाला और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में पहुंचोगे। अब मुद्दे की बात आती है कि सर इतनी बातें तो आपने कर ली, हमें मजा भी आ गया, हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी इस बात को लेके है कि एरर बुक बनानी है, अब जल्दी से ही बता दो बनानी कैसे है, बस उसके बाद हम तुरंत बनाएंगे और फिर देखना आप रिजल्ट आपको देंगे शानदार वाला। तो अब शुरू करते हैं इस बात पे कि भाई एरर बुक बनानी कैसे है, क्या पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, किस कंसेप्ट को लेकर एरर बुक बन सकती है। तो देखो जब कभी हम बात करते हैं एरर बुक की तो हाउ टू प्रिपेयर एंड यूज दोनों दिमाग में बात आती है, पहले बनाए कैसे और यूज कैसे करें। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एरर बुक में लिखी जाती है वो गलतियां जो आप एग्जाम में कर रहे हो। अब गलतियों की भी कैटेगरी होती है, अलग अलग तरह की मिस्टेक्स होती है। मिस्टेक्स की अगर कैटेगरी वाइज बना लोगे तो ज्यादा आसान होगा गलतियों को समझना और उनको सुधारना। आपको एक चीज बता दूं, हमेशा अगर आपको समस्या पता है तो समाधान अपने आप आधा निकल चुका है। जब कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढा जाता है, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया ना तो सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। तो बस ये एरर बुक वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढने की तैयारी है। पेपर के एनालिसिस में क्या क्वेश्चन गलत हुआ, क्या सही हुआ, किसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन क्या है, ये सब तो आप देख ही लेते हो। आपको साथ ही साथ इस एरर बुक को भी फिलअप करना है। एरर बुक की कैटेगरी में कैसी कैसी एरर आ सकती है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्चुअल एरर से शुरू करते हैं। कोई कंसेप्ट मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मैंने रिस्क ले लिया, या मैंने कंसेप्चुअल एरर कर दी, मतलब मैंने कंसेप्ट को ठीक से एनालाइज नहीं किया। आप बोल सकते हैं कंसेप्ट की गलतियां पहली तरह की गलती होती है, इस गलती को पहली कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह की जितनी गलतियां उसको कैटेगरी में रखो। दूसरी गलती होती है गणित की गलती, बहुत ज्यादा होती है लोगों में, कैलकुलेशन एरर। 0.1 आ रहा था, 0.01 सोचा, ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने, तुरंत टिक करा, खुशी खुशी घर पहुंचे, आंसर शीट बनाई, मूड खराब हो गया, अरे यार सर गए -1, अपने नंबर भी दे आए, वो जो मिलने थे वो तो मिले नहीं। इसका मतलब कैलकुलेशन एरर से बचो। अब क्या होता है कि हम गलती करके भूल जाते हैं, क्योंकि हम है सामाजिक प्राणी और सामाजिक प्राणी की आदत होती है गलती करते हैं और भूल जाते हैं। गलती भूलने के बाद फिर से दोबारा करने के आसार हो जाते हैं। ये गलती भूलनी नहीं है, इसलिए एरर बुक बनानी है। दूसरी टाइप की कैटेगरी ये होगी, इसे भी लिखो, मतलब आपको सारी कैटेगरी को अलग अलग लिख लेना है। क्या क्या कैटेगरी हो सकती है? केयरलेस एरर, ये सबसे ज्यादा करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा। मैं फिर से ये बोलूंगा, जितनी जनता इस वीडियो को भी देख रही है
सब में सबसे कॉमन मिस्टेक लोगों में यही होती है, लापरवाही के साथ जो हम करते हैं। सर आंसर 14 का आ रहा था, मैं 15 में भर के आ गया, ए लगाना था बी लगा दिया। अरे सर मैंने तो 15 क्वेश्चन का नंबर एक साथ भरना शुरू किया, गलती से 2-3 के तो मैं गलत भर के आ गया। केयरलेस एरर, पढ़ने में गलती कर दी, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, आंसर लगा दिया सही, मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनर के हिसाब से आंसर उल्टा आ गया, -1 हो गया। क्या करूं सर, केयरलेस गलतियां हैं, लिखो याद रहेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भाई साहब देखो ऐसा है कि जब भी एग्जाम देते हो तो आप तरीके बना लो कि भाई मैं फिजिक्स पहले पढ़ता हूं, मुझे पसंद है तो वहीं से शुरू करूंगा, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री से शुरू करो, लेकिन हर बार एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, बार बार नहीं करना, क्योंकि अब टाइम नहीं है इस बात को लेकर कि तुम हर बार एक नए सब्जेक्ट से शुरुआत करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइम ज्यादा कम मत दिया करो, जिसको जितना रिक्वायर्ड है उतना दिया करो। पता लगा 2-2 घंटे तक मैथ सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स इंतजार कर रही है, अच्छे अच्छे आसान आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन देखे और सॉल्व करे, आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। एक बार गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती से सीखेंगे, इसलिए लिखना, समय प्रबंधन बहुत तरीके से होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इंटरप्रिटेशन एरर, मतलब आप सिस्टम को समझने में गलती कर देते हो। एग्जामिनर कुछ कहना चाहता है, आपने कुछ पढ़ा, कुछ का कुछ हो गया, और कुछ के अंदर तुम्हारा आंसर गलत हो गया, और जो गलत आंसर आया ये क्वेश्चन को गलत समझने की वजह से आया। इसका मतलब क्वेश्चन को अगर गलत समझ रहे हो, ये भी एक गलती से भी लिखा करो। फिर एक गलती और क्या हो सकती है, गैसिंग एरर। अरे भैया तुक्के लगाने वाले लोगों सुन लो, तुक्के मत लगाया करो, तुक्के लगाने के पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए, कोई कंसेप्ट तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो 80-90 पूरे 100 लो आ गया भाई आंसर। अरे तुम्हारा आंसर लग रहा है आ गया, आया वाया नहीं है, आंसर कहीं नहीं आया, वही रह गया जहां था, माइनस लेके चला गया एक तुम्हारा। क्या करोगे, तुक्के नहीं लगाने भैया, गैसिंग एरर्स नहीं करनी। करते भी हो तो लिखो, लिखोगे तो याद रहेगा कि गलती करता हूं, और गलती का रिमाइंडर आता है ना अलार्म की तरह, तो इसका मतलब गलती होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये सारी गलतियों को कैटेगराइज करके अपनी किताब में लिखो। किताब बना ली, अब उसको ऊपर ताक में मत रख देना कि हाँ भैया तैयार होगी किताब, इसको एनालाइज करने के लिए रिव्यू करना होता है। रिव्यू कैसे करेंगे, बात समझो। जब कभी भी आपको एरर बुक को रिव्यू करना है, कब करें कैसे करें, एक समय बना लो, एक समय सीमा बनाओ, फिक्स टाइम बनाओ, वीक में 1 बार या 2 बार। एग्जाम अब फ्रिक्वेंटली ज्यादा हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, तो मैं बोलता हूं 1 बार तो कम से कम, 2 बार करो तो वेल एंड गुड, 1 बार तो कम से कम होना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिक्स टाइम सेट करो, एरर बुक को रिव्यू करो, मतलब पढ़ो क्या क्या लिखा था, रिमाइंडर दो खुद के दिमाग में, ये मिस्टेक करता हूं, कभी कभी कोई मिस्टेक ना करो, करना बंद कर दो, तो खुद को एक पार्टी दे दो कि हाँ भाई मैंने तो अच्छा काम कर दिया, मैंने मिस्टेक करनी बंद कर दी, आज मैं समोसा खाऊंगा, कचौरी खाऊंगा, कोटा वाले तो पोहे खा लेना, ठीक है। अब देखो रिसेंट एरर की बात करें तो रिव्यू करना है तो प्रायोरिटाइज करना है, मतलब अपनी रिसेंट गलतियों को ज्यादा प्रायोरिटी दो। मान लो सपोज करो हाल ही में सर ऐसी आदत हो गई मेरी कि मैं क्या करता हूँ, पेपर में जाते ही और हर बार कुछ ना कुछ नया करने लग जाता हूँ, कभी मैथ उठा लेता हूँ, कभी फिजिक्स उठा लेता हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है, मैं तुक्के लगाने लगा हूँ। तो भाई लिखो, उस चीज को बार बार याद दिलाओ खुद को कि मुझे तुक्के नहीं लगाने, गैस एरर्स नहीं करनी है, अनुमान लगा के सवाल नहीं करना है, जब तक कि उसके पीछे कोई सॉलिड बैकग्राउंड या सॉलिड कंसेप्ट मेरे दिमाग में सेट नहीं हो जाता। भाई समझ में आई। फिर अगर कोई एरर रिजल्ट हो जाती है, जैसा मैंने आपको कहा, खुद को पार्टी दो, खुद को प्रेस करो, वाह भाई क्या बढ़िया काम किया, वाह शानदार मजा आ गया। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जो अच्छा कर रहे हो उसको बताना चाहिए दूसरे को, खुद को, मतलब अपने ही काम को खुद को बताओ कि हाँ प्रोग्रेस हो गई, ये काम हो गया, अब ये नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहो। फिर मिस्टेक अगर बार बार हो रही है, उस पैटर्न को एनालाइज करो, उस पैटर्न पे समझो कि ये मिस्टेक, गलतियां बार बार होती है, उस पर संभल के रहो। वो रिमाइंडर खुद को देना है तो उसके लिए रिकरिंग पैटर्न में जो मिस्टेक होती है उसको समझना जरूरी हो जाता है। अगला पॉइंट, अगर मॉक टेस्ट से पहले अगर आप एरर बुक को पढ़ के चले जाओ तो वाह जी वाह क्या मजे आ जाएंगे, एकदम ठाट हो जाएंगे, शानदार वाले, आपके वीक एरिया अपने आप रिफ्रेश हो जाएंगे। दिमाग में जो भी गलतियां आने वाली है, एरर बुक को पढ़ के जाओगे तो दिमाग से वो चीजें एकदम साफ हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि भैया ये तो नहीं करना है, बिल्कुल एकदम होता ना कि रेड सिग्नल देख के आदमी रुक जाता है कि अच्छा अच्छा रास्ता क्रॉस नहीं करना है, सिग्नल आ गया, बस ये एरर बुक तुमको पढ़ना है, इसके बाद तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर होगी, आगे नहीं बढ़ना है। फिर एरर बुक को इजीली एक्सेसिबल रखने के लिए उसको हमेशा अपने साथ रखें। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा एरर बुक का, और अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो पुष्पा भाऊ जैसा कॉन्फिडेंस आप भी लेके आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि जब एग्जाम में जाओ ना, तो यहां पर आपका जो माइंड सेट रहे वो इतना पॉजिटिव रहे कि हाँ
मैं अपनी हर गलती पे कंट्रोल कर चुका हूं, मैं अपने आप को मिस्टेक्स करने से बचा सकता हूं, तैयारी मेरी पूरी है, विश्वास मेरे अंदर पूरा है। इसी के साथ वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपने पूरी देखी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, एरर बुक जरूर बना लीजिएगा ताकि आप इस चीज को यूज कर पाए। थैंक यू, बाय।